नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्पेशल गुरुजी में। मैं सुशील शर्मा और जब का स्वागत करता हूं दोस्तों आज की इस स्पेशल एजुकेशन की वीडियो में। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाली दोस्तों, क्योंकि मैं आज आपसे इसमें डीएड स्पेशल एजुकेशन HI फर्स्ट ईयर के आपके एग्जाम सेकंड एग्जाम की बात करने वाला हूं। तो यहाँ आज 8 फरवरी 2022 को जो आपका पेपर 5 का आपका आज पेपर था, सब्जेक्ट थी उसकी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, तो उसकी आंसर की यहाँ आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलने वाली दोस्तों। तो वीडियो को आपको एंड तक वॉच करना है, सटीक आंसर की बिल्कुल होने वाली है दोस्तों। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो यानी चीज़ें सब्सक्राइब नाम के रेड आइकन के बटन पर क्लिक करके अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि मैं स्पेशल एजुकेशन से जुड़ी हर छोटी से छोटी न्यूज़ अपडेट आपके लिए मैं समय समय पर आपके सामने लाता रहता हूं दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ पेपर पर और आपको प्रत्येक प्रश्न का वहाँ आंसर बताते चलेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं आपको लेके आया हूँ पेपर पे अली अकबर जंग राष्ट्रीय संस्थान का जो पेपर है आज का 8 फरवरी का पेपर है। ये आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में आपका पेपर है भाषाओं में। तो आपको मैं हिंदी भाषा पे लेके चलता हूँ, आप देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। आपका पहला प्रश्न था बहुविकल्पिक टाइप के आपके प्रश्न थे, उसकी शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न की, बच्चे का संपूर्ण विकास ... के द्वारा संभव होता है। तो यहाँ आपके ऑप्शन दिए गए थे, स्वच्छता एवं विकास, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य। सेकंड आपका ऑप्शन था शिक्षा। थर्ड आपका ऑप्शन था गृह प्रशिक्षण और फोर्थ आपका जो ऑप्शन था थेरेपी। दोस्तों इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, शिक्षा से करेक्ट आंसर है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही बालक का जितना भी विकास है, संपूर्ण विकास उस शिक्षा के द्वारा ही होता है। तो शिक्षा बहुत मेन चीज़ होती है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षा। नेक्स्ट आपका सेकंड प्रश्न है, समावेशी शिक्षा ... के लिए संभव है। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं आपके, देर से पहचाने के श्रवणवाद बच्चे। ऑप्शन सेकंड है आपका, जल्दी पहचाने के श्रवणवाद बच्चे। थर्ड है आपका ऑप्शन, चालकीय श्रवण हानि वाले बच्चे। और ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो समावेशी शिक्षा होती है वो सभी को समान रूप से लेकर चलती है। तो यहाँ इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका तीसरा प्रश्न है, ट्रांजिशन योजनाएं रिक्त स्थान बनाई जाती हैं। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, वर्ष के आरंभ में, वर्ष के अंत में, जब बच्चा किसी एक स्कूल से दूसरे स्कूल में स्थानांतरित होता है तब, और प्राथमिक शिक्षा का सत्र फर्स्ट पूर्ण होने पर। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जब बच्चा एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र होता है। आपकी जो ट्रांजिशन प्लानिंग होती है वो तभी बनाई जाती है जब बच्चा एक स्थान से मूव ऑन करता है दूसरे स्थान पर जाता है। तो ये आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला दोस्तों। चौथा आपके सामने जो प्रश्न है, अभिभावकों के साथ व्यावसायिक संबंध रिक्त स्थान द्वारा मजबूत किए जा सकते हैं। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने दोस्तों। ऑप्शन ए, बैठकों के द्वारा। ऑप्शन बी, संगोष्ठियों के द्वारा। ऑप्शन सी, परामर्श सूत्रों के द्वारा। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो अभिभावकों के साथ जो वोकेशनल आपके रिलेशनशिप्स होते हैं वो किस तरह मजबूत किए जा सकते हैं। तो यहाँ तीनों ये ऑप्शन सही हैं। इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, करेक्ट होने वाला दोस्तों। पांचवा आपके सामने जो सवाल है, पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर और निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर रिक्त स्थान के संबंध में अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ जो आपके कथन दिए गए हैं, वर्षों के अनुभव उनके अलग अलग हो सकते हैं, कार्य की जिम्मेदारी की प्रकृति अलग अलग हो सकती है, या ऑप्शन सी ए और बी दोनों हो सकते हैं, या ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी ए और बी दोनों करेक्ट आंसर, क्योंकि जो पर्यवेक्षक होते हैं और निरीक्षक होते हैं, सुपरवाइजर एंड इंस्पेक्टर, तो उनमें वर्षों का भी अनुभव हो सकता है और उनकी जिम्मेदारी की प्रकृति, कार्य की जिम्मेदारी की प्रकृति भी हो सकती है। क्या पता उनका पोस्ट किस स्थान पर है। तो यहाँ इसका ऑप्शन बी सी जो है करेक्ट आंसर है, ए और बी दोनों। अंतिम छठवां जो आपके सामने सवाल है, रिक्त स्थान सभी के साथ उच्च शिक्षा ग्रहण करने के अवसर प्रदान करती है। तो यहाँ इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, मुख्य शिक्षा, मुख्य धारा शिक्षा। ऑप्शन बी, समावेशी शिक्षा। ऑप्शन सी, एकात्मिक शिक्षा। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों ये आपका ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, क्योंकि जो सभी प्रकार की शिक्षा दी गई है, मेन स्ट्रीमिंग, इंक्लूसिव एंड एकात्मिक शिक्षा, तो वो सभी के साथ उच्च शिक्षा ग्रहण करने के अवसर प्रदान करती हैं। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों। सातवां आपके सामने प्रश्न दिया गया है दोस्तों, रिक्त स्थान समावेशी स्कूल की मुख्य विशेषता है। तो यहाँ इसके ऑप्शन दिए गए हैं, स्कूल की तैयारी। ऑप्शन बी, बच्चे की तैयारी। ऑप्शन सी, दिव्यांगजन प्रकोष्ठ। ऑप्शन डी, संसाधन कक्ष। दोस्तों ये जो आपका प्रश्न है ये निर्भर करता है कि एग्जामिनर ने किस प्रकार से बनाया है, वो क्या इसका आंसर सोचता है। तो यहाँ इसके दो आंसर हो सकते हैं मेरे हिसाब से। ऑप्शन ए, स्कूल की तैयारी। ऑप्शन डी, संसाधन कक्ष, क्योंकि बच्चे की तैयारी तो उसमें आती है आपके जो आपका एकीकृत शिक्षा होती है, समेकित शिक्षा उसके अंतर्गत आती है, लेकिन स्कूल की तैयारी आपकी समावेशी शिक्षा की मुख्य विशेषता होती है। और इसका ऑप्शन डी, संसाधन कक्ष, जो रिसोर्स आपका रूम होता है वो भी इसकी मुख्य विशेषता होती है। तो यहाँ इसका ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी में से हो सकता है आपका। मेन तौर पर आपके ऑप्शन ए इसका सही हो सकता है दोस्तों। तो इसके ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में कन्फ्यूजन है, तो ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने किस हिसाब से बनाया है पेपर वालों ने। आठवां आपके सामने प्रश्न है,
मुक्त स्कूलों में सभी बच्चों को रिक्त स्थान प्रकार की शिक्षा दी जाती है। तो यहाँ इसके ऑप्शन दिए गए हैं, औपचारिक, गैर औपचारिक, अनौपचारिक और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ऑप्शन बी गैर औपचारिक नॉन फॉर्मल प्रकार की शिक्षा होती है मुक्त ओपन दूरस्थ विद्यालयों की। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, गैर औपचारिक। नौवां आपके सामने प्रश्न है, समावेशी स्कूलों में संसाधन अध्यापक जो आपके रिसोर्स टीचर होते हैं वो होते हैं। तो यहाँ इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए विशेष शिक्षक, ऑप्शन बी प्रधानाचार्य, ऑप्शन सी संयोजक, ऑप्शन डी विषय विशेषज्ञ। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विशेष शिक्षक, यही आपके संसाधन अध्यापक होते हैं आपके समावेशी स्कूलों में। 10वां आपके सामने प्रश्न है, अन्य संस्थानों के कर्मियों के साथ समन्वय रिक्त स्थान के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ इसके ऑप्शन दिए गए हैं, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल, प्रशासनिक कार्मिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव, ये जो आपके होते हैं, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि अगर आपको एक संस्थान को दूसरे संस्थान के साथ समन्वय करना है तो आपके ना तो प्रिंसिपल कार्य करेगा ना ही प्रशासनिक कार्य में कार्य करेंगे, वहाँ आपको मैनेजमेंट जब अनुमति दे देगा तो आप कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ए प्रबंधन मैनेजमेंट बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होने वाला दोस्तों। अब बात करते हैं सेकंड टाइप के आपके सवाल की, सही और गलत की। ये आपको सभी अनिवार्य थे करने, 5 अंक के थे। पहला आपके सामने प्रश्न है, प्रत्यक्ष शिक्षा सेग्रेटेड जो आपकी एजुकेशन होती है वो आपकी समावेशी शिक्षा का विकल्प है। तो जी नहीं, प्रत्यक्ष शिक्षा बिल्कुल अलग होती है और समावेशी शिक्षा सभी का विकास करती है। तो ये आपका बिल्कुल गलत है। सेकंड जो आपका प्रश्न है, आवासीय विद्यालयों में बच्चों का संचार कौशल संभव होता है। तो जी हाँ, ये आपका आवासीय जो विद्यालय होते हैं उनमें बच्चे अगर रहते हैं अंदर आवासीय में, तो वो अगर बाहर समाज में जाएंगे तो वो किस तरह से अपना संप्रेषण कौशल नहीं कर पाएंगे, वो साइन लैंग्वेज के माध्यम से करेंगे। साइन लैंग्वेज को सामान्य जनता समझ नहीं पाएगी। तो यहाँ आपका करेक्ट होने वाला दोस्तों ये थर्ड आपका प्रश्न है, विद्यालयों के ज़्यादातर निर्णय प्रबंधन की सहायता से प्रधानाचार्य लेते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही है, इसके जो प्रबंधक हैं वो प्रधानाचार्य लेते हैं इसका निर्णय। चौथा आपके सामने प्रश्न है, सांकेतिक भाषा जानने वाले शरणवाद बच्चे समावेशी शिक्षा के योग्य नहीं होते। तो ये बिल्कुल सही है आपका, जो सांकेतिक शिक्षा मानते हैं वो समावेशी शिक्षा के योग्य नहीं होते, क्योंकि ये आपका गलत आंसर दोस्तों। पांचवा आपके सामने प्रश्न है, दिव्यांग बच्चों की शिक्षा का उद्देश्य समग्र विकास नहीं है। तो ये भी आपका गलत है, ये आपका समग्र विकास होता है। तो यहाँ आपका पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है और चौथा पांचवा आपका फिर गलत है। तो ये थे आपके सही गलत वाले प्रश्न। अब बात करते हैं रिक्त स्थान की, फिल इन द ब्लैंक्स से। ये भी आपको सभी अनिवार्य थे, 5 अंक के आपके प्रश्न थे। तो यहाँ पहला आपके सामने प्रश्न है, वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष रिक्त स्थान में लागू की गई थी। तो यहाँ आपका ऑप्शन आंसर में आएगा दोस्तों वर्ष 2020। तो आपकी जो नई शिक्षा नीति है वो आपकी 2020 में लागू की गई थी। सेकंड जो आपके सामने प्रश्न है, गंभीर रूप से दिव्यांग बच्चों की तैयारी रीडिंग बाय चिल्ड्रन रिक्त स्थान विद्यालयों के माध्यम से की जा सकती है। तो ये आपके इसमें आएगा विशेष विद्यालयों, स्पेशल जो स्कूल्स होते हैं उनके माध्यम से की जा सकती है। थर्ड आपके सामने प्रश्न है कि रिक्त स्थान प्रकार के विद्यालय विद्यार्थियों को बोर्डिंग की सुविधा प्रदान करते हैं। तो यह इसमें आपके ओपन स्कूलिंग जो आते हैं, दूरस्थ शिक्षा, उसके प्रकार के विद्यालय आपको विद्यार्थियों को बोर्डिंग की सुविधा प्रदान करते हैं, इसमें आएगा ओपन स्कूलिंग। चौथा आपके सामने प्रश्न है, रिक्त स्थान विद्यालय के क्रियाकलापों पर नजर रखता है, इसकी रिपोर्ट स्कूल प्रबंधन को प्रस्तुत करता है। तो इसमें आएगा जो आपका सुपरवाइजर होता है, जिसे हिंदी में पर्यवेक्षक कहते हैं, तो वही विद्यालय के क्रियाकलापों पर नजर रखता है और इसकी रिपोर्ट जो है स्कूल प्रबंधन को देता है। और जो आपका निरीक्षक होता है वो निरीक्षक कमियों को निकालने के साथ साथ कमी निकालता है उसमें केवल, और ये इस पर क्रियाकलापों पर नजर रखता है सुपरवाइजर। तो इसमें ऑप्शन चौथे प्रश्न में आपका सुपरवाइजर आएगा, पर्यवेक्षक। पांचवा आपके सामने प्रश्न है कि विद्यालय की दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों को दर्शाने वाली सारणी के प्रकार को क्या कहा जाता है। तो जो दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों को दर्शाती सारणी है तो वो दैनिक सारणी कहलाती है। तो इसमें आपका आएगा दैनिक सारणी कहा जाता है। ये थे आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न। अब बात करते हैं आपके चौथे टाइप के प्रश्न की। इसमें आपको 8 प्रश्न दिए गए थे, इनमें से हमको कोई 5 प्रश्न करने थे, तो कोई नहीं, आपने 5 प्रश्न यहाँ कर दिए होंगे दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों हमने आपको एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट सब्जेक्ट के आपका आंसर की यहाँ बता दी दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। रोजाना आपको इसी समय आंसर की योजना मिल जाया करेगी। धन्यवाद दोस्तों।